चलो, राम जी क्या आपको बताना चाहते हैं? राम जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस समय? मैसेज वैसे भगवान नहीं देते हैं, इंसान की प्रार्थनाओं का ही वो जवाब देते हैं। तो कलेक्टिवली अगर आपने उनसे कोई प्रार्थना की है तो वो आपको उसी का उत्तर दे रहे हैं। भगवान के कहने का यहाँ पर या जो इंट्यूशन है वो ये बता रहा है आपको। भगवान कह रहे हैं कि सच और झूठ का बस एक ही अंतर होता है कि सच जो है ना वो स्थिर रहता है और झूठ बार बार बदलता है। ठीक है? तो एक इंसान अपनी इस बात पे स्थिर है कि आप गलत हो, और आप इस बात पे स्थिर है कि ना हम गलत हैं और ना हम सही हैं, हम न्याय के पक्ष में हैं। और जो न्याय और अन्याय के पक्ष में रहता है, इसका एक अर्थ यही निकल सकता है कि वो मेरे पक्ष में है। तो कहने का अर्थ है भगवान का कि ये गोल मटोल खेल आप क्यों खेल रहे हैं? साफ साफ क्यों नहीं कह देते हैं कि यू आर अ पर्सन जो कि एक बहुत ही ज्यादा, बिकॉज यू आर अ वाइट हीलर, या आपके पास कुछ ऐसी एबिलिटी है जो बिल्कुल प्योर और वाइट है, यू आर डूइंग अ वर्क, आपको कोई गिफ्ट मिला है या भगवान से आपको कोई स्पेशल एबिलिटी मिली है, तो आप भगवान जी आपसे कह रहे हैं कि अरे तुमको क्या प्रॉब्लम हो रहा है? एक तरह से मान के चलो दोस्त की तरह वो कह रहे हैं कि जब यही सत्य है तो यही साफ साफ बोलो ना कि मेरे पास ये एबिलिटी है और ये हमको भगवान से प्राप्त हुई है। जब ईश्वर से आपको कुछ प्राप्त होता है तो उसमें छुपाने वाला क्या बात है? और आपकी यही समस्या है कि आप उसको हाइड कर रहे हैं। हाइड इसलिए भी कर रहे हैं बिकॉज यू फील लाइक कि समझ जाना चाहिए इंसान को, बट समझदारी तो वहां होती है ना जहां पे समझ हो। जिसके दिमाग में भूसा भरा हुआ है उसको आप क्या समझाएंगे? तो भगवान कह रहे हैं कि भूसा भूसी वाला काम छोड़िए और एकदम सही सही प्योर प्योर पे आ जाइए कि अगर ईश्वर से ही जुड़कर कोई काम करना है तो साफ साफ भगवान ही का नाम लेके काम करो ना। बात खत्म करो, एकदम ब्लंटली बोलो जो भी बोलना है आपको, ब्लंटली आप उस चीज को बोलिए, आप जो भी करना है सो कीजिए। और अगर आप बोल रहे हैं और उस चीज को हर्ट नहीं किया जा रहा है तो गॉड इज सेइंग कि आप कुछ तो है जो आपको अभी आप मिस कर रहे हैं, और वो ये होगा कि आपको केवल अपना काम करना है, केवल काम करना है, ना इसके जवाब में पढ़ना है ना उसके जवाब में पढ़ना है। और आपको ये भगवान बता रहे हैं कि जो आप बोलना चाह रहे हैं, जो आप स्टेट करना चाह रहे हैं, वो सही जगह पर पहुंच चुका है। जहां जहां पर उसको जाना चाहिए था, जो जो उससे आउटकम मिलना चाहिए था, वो हो चुका है। लास्ट मैटर ये है कि अब इस चीज को आपको अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेना है कि यू आर अ पर्सन जिसके पास स्पेशल एबिलिटी है और मेरे द्वारा आई है। अगर आप राम जी को मानते हैं तो वो कह रहे हैं कि तो मेरे द्वारा जब आया है तो तुमको इतना डरने डराने वाली क्या बात है? डरने का बात नहीं है, बात ये है कि आप इस चीज को अहमियत नहीं समझ रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अहमियत तब होगी ना जब आप उस चीज को एज इट इज प्रेजेंट करना शुरू करेंगे। आप कर क्यों नहीं रहे हैं? इसका एक ही जवाब हम आपको दे सकते हैं, आप इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज यू फील लाइक कि अगर हम वो करने लगते, मतलब जस्ट यू आर अ चाइल्ड, लाइक चाइल्डिश आपका नेचर होगा बहुत ज्यादा, या आपको लग रहा है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा और समथिंग रॉन्ग विल हैपन। ना, गॉड इज सेइंग कि कुछ भी नहीं होगा। जो आपका काम आपको दिया गया है आप केवल वो काम कीजिए। कोई इंसान है, कुछ लोग हैं जो आपको लगता है कि ये ह्यूमिलिएट कर सकते हैं, आपको प्रेशराइज कर रहे हैं, आपका हार्ट ब्रेक करना चाहते हैं, वो क्यों करना चाह रहे हैं? वो देखना चाह रहे हैं आपकी हर बात को क्रॉस करके, आपको ह्यूमिलिएट करके, आपको डिमीन करके, दे आर ट्राइंग टू टेस्ट यू कि आप क्या हो, कौन हो। अगर आप कुछ ऐसा गलत कर रहे होंगे तो आप डर जाओगे, आप झुक जाओगे, और आप सही होंगे तो आप नहीं झुकेंगे। तो भगवान एक चीज से आपको रोक रहे हैं कि सम्मान में मत झुकना, क्योंकि सम्मान में झुकना ये कहला देगा कि आप डर गए। तो आपके अंदर ये एबिलिटी, आपके अंदर ये चीज है ना कि आप बहुत रिस्पेक्ट देते हैं लोगों को, और एक चाइल्ड लाइक नेचर है आपका कि जो बड़े हैं उनका सम्मान करना चाहिए। भगवान आपसे कह रहे हैं कि बात सम्मान और अपमान का नहीं है, बात सत्य का है। सत्य है और आपको ये गलती, आपने गलती तो नहीं कह सकते, बट दैट इज समथिंग जो भगवान आपको रिमाइंड करवा रहे हैं कि अब तुमको न्याय देने का समय आ गया है। बहुत कुछ आपने इंड्योर कर लिया बिना किसी गलती के, बहुत कुछ सह लिया आपने बिना किसी कारण का, जिसके कारण आपने ये सहा है ना उसका बैंड बजने वाला है। अगर ये कोई इंसान है ना जिसने आपको सफर करवाया है, इसका बैंड बजना शुरू हो चुका है। आपको बस उसमें फुल स्टॉप ये कह करके लगा देना है कि हाँ, इट इज कमिंग फ्रॉम गॉड, मेरे पास कोई साइकिक एबिलिटी है, मेरे पास कोई स्पेशल पावर है, तो वो गॉड से आया हुआ है। आई हैव डन द वर्क, मैंने उसके लिए वर्क किया है और हमको वर्क करवाया गया और हमको ट्रेनिंग भरपूर मिला है। और लाइक कुछ चीजें भगवान की द्वारा गिफ्टेड होती हैं, और कभी कभी तो आप उसके लिए, मतलब जो भी मैंने आप उनको वर्शिप किया होगा या उन्होंने खुश होकर के ऐसा कुछ गिफ्ट दिया है, या आपको बोल देना है साफ साफ, और आपको बहुत मचा हुआ है कि मैं इसको गलत साबित कर दूंगी। और तो ये भगवान आपसे कह रहे हैं कि तुमने जो झेला है ना, जो बार बार जो तुम्हारा दिल टूट रहा है, इसका फल मिलेगा, तुमको नहीं मिलेगा, जिन्होंने तोड़ा है उनको मिलेगा, और जिनके कारण हुआ है उसका गुस्सा उस पर फूटेगा।
और एक व्यापक रूप से ये जाएगा कि हर बार हर चीज की जब आप परीक्षा लेने जाते हैं ना, तो कभी कभी उस चीज को भी आप नष्ट कर देंगे, क्योंकि हो सकता है वो चीज बहुत कोमल हो, वो इंसान का हृदय बहुत कोमल हो, और जब आप ऐसी किसी चीज पर प्रहार करते हैं अपनी दुष्ट बुद्धि का प्रयोग करके, तो उसका दंड आप ही को भुगतना पड़ेगा। और उसका दंड तब तक आपको मिलेगा जब तक आप भी टूट नहीं जाते पूरी तरीके से, जब आप भी ये नहीं समझ जाते कि आप भी कुछ बहुत तीस मार खा नहीं है। भगवान का दंड सबके लिए एक समान होता है। तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को परेशान करते हैं जो बिल्कुल इनोसेंट है और वो आपका सम्मान किए ही जा रहा है, तो यहाँ पे सम्मान व अपमान को छोड़िए, भगवान आप ही के द्वारा न्याय करवाएंगे। और आपका हृदय टूटा है तो गॉड इज सेइंग कि अब तुमको हम बहुत रुला दिए, तुमको रुला रुला कर ये समझा दिए कि तुम जैसे लोग जो होते हैं ना, उन्हीं के लिए ईश्वर आते हैं। तुम्हारा जो निश्चल भाव है ना, उसी के लिए ईश्वर आते हैं, और ये बेचने के लिए नहीं होता। और जो बेचने वाले खरीदने वाले काम करते हैं, जो कसाई वाले नेचर के होते हैं, उनको भी कसाईयों के जैसा उपाय किया जाता है, तो इनका भी उपाय हो रहा है। दिस पर्सन हैज टू सफर। और जिस इंसान के कारण इन्होंने ये सब कुछ किया है, उस इंसान का असली रूप इनके सामने आया है, एंड दे आर, वो आएगा भी, जो बच्चा कुचा है वो भी आ जाएगा। और कोई इंसान होगा ना कि वो इंसान बहुत मानता होगा किसी को कि हाँ ये इंसान बहुत सही है, उसके सामने भी उसका असली रूप आएगा। ये तब आएगा जब आपके पास करेज होगा और आप हर एक चीज का जवाब देना शुरू कर देंगे कि आपने ऐसे ऐसे कहा है, ऐसे ऐसे किया है, इसके पीछे का ये कारण था और इसलिए आपने ऐसा ऐसा किया है। और आपकी जीत, भगवान कह रहे हैं कि ये निश्चित है, क्योंकि तुम सही हो। और आपके अंदर ये जो एक भोलापन है ना, उसको भगवान ने सच में छीन लिया आपसे। ये बोलकर छीन लिया कि तुम जैसे भोले लोग, वो भोलापन सिर्फ मेरे लिए होता है, दुनिया के लिए वो भोलापन मत रख लेना। दुनिया के एकदम चंट चतुर बनो, तलवार की धार जैसे बनो एकदम, कि आपको कोई क्रॉस करने आए तो बता दो उनको, तर्क वितर्क लॉजिक हर चीज से उनको डिफीट करने का सोच लो। और ये ट्रेनिंग आपको गॉड दे चुके हैं ऑलरेडी, कि जो ज्यादा होशियार बने उससे पूछ लेना कि तुम किस चीज में होशियार हो, थोड़ा बता दो मेरे से। तो होशियारी वाला जबान खींच के काटने वाला जो हरकत होता है ना, कि आपने जबान बहुत लपलपा लिया, अब हम आपको बताते हैं। और एक मौका आपको जरूर दिया जाएगा कि जितना जिनका जबान निकला हुआ है उनका जबान वापस डाल दिया जाए जहां का वो पात्र है। पर जिस इंसान ने भी आपका हार्ट ब्रेक किया है, कॉन्स्टेंटली वो करते आ रहे हैं या कर रहे हैं, इस इंसान का उपाय किए बिना भगवान जी आपको भी चैन नहीं देंगे, बिकॉज इनका उपाय बहुत जरूरी हो गया है। और ये जो भी पर्सन है, कोई फीमेल दिखाई देती है, वो फीमेल के कारण ये हुआ है, तो उसको भी ये जगह उसका दिखाना जरूरी है। वो गलत डायरेक्शन में आ गई है, उसको उसी के जैसे लोगों के साथ रहना चाहिए। तो आपको भगवान जी ये बता रहे हैं कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। और इसके साथ साथ आपको जो है, देयर इज गोइंग टू बी अ कनेक्शन, एक कनेक्शन हो सकता है, एक ईगो का क्लैश हो सकता है आप दोनों के बीच में, बिकॉज ऑफ हु यू आर एज अ पर्सन, या बिकॉज ये जो कुछ भी सिचुएशन हो चुका है। बट इसके अलावा भी आपके लाइफ में एक अनदर ऑप्शन रहेगा जीवन में। यू हैव ऑप्शंस इन योर लव लाइफ। आपके लव लाइफ में आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं कि आप किसी के साथ रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं, या आपको कैसा पार्टनर चाहिए। यू हैव अ फ्री ऑप्शन। और आपको कहा जा रहा है कि कोई आप इसमें मत रह जाना कि नहीं हमको इसी इंसान को चूज करना है, हमको ऐसे ही कुछ करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। बट अगर आप पहले इस इंसान को परखो कि क्या उस लायक ये इंसान है कि नहीं है, उसके बाद फिर आप डिसीजन लेना। कोई इस तरह से मान्यताओं में बंद करके आपको डिसाइड नहीं करना, आपके जीवन का फैसला है। अगर आपको किसी के साथ रह करके घुटन होगा या अच्छा नहीं लगेगा, देन आप साफ साफ बोल दो कि आइदर अपना नेचर चेंज करके आओ, वरना हम आपको आपके असली उस पुराने नेचर में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अदरवाइज अब आप देख लो कि आपको क्या करना है।